तो भैया आप लोग भी सोच रहे होंगे कि यहाँ पर समीर ने गीति के साथ आखिर ऐसा क्यों किया। एक लड़की जो कि सब कुछ छोड़ छाड़ के भागी उसके पीछे और उसने मौके पे उसका साथ नहीं दिया, वहां से भैया वो टपक पड़ा किसी दूसरी जगह पे। तो ऐसा उसने क्यों किया, इस बात का आंसर मैं आज आपको सबसे पहले करूंगा। और मुझे ना बड़ा मजा आता है जब मेरी प्रेडिक्शन हो जाती है कामयाब। यहाँ पर आपको पहले ही रिव्यू में ये बात भैया क्लियर कर दी थी कि बदर यहाँ पर इल्जाम लगाएगा गीति और जफर के रिलेशन को लेके, और बिल्कुल वही सीन आपको देखने को मिला। और आज भी जो आपको बताने जा रहा हूं वो भी मैंने काफी सोच समझ के ड्रामे को गौर से देख के आप लोगों के लिए निकाली है आगे से स्टोरी किस तरह की होगी। क्या गीति को भगाने में यहां पर बदर का हाथ, और सबसे बड़ी बात कि आज के रिव्यू में दो ऐसी कंफ्यूजन्स का मैं जिक्र करूंगा जिन कंफ्यूजन्स को सुन के आपको काफी ज्यादा होगी हैरानगी कि मतलब किस तरह से उन्होंने इस ड्रामे को ट्रोल किया है। ड्रामे के अंदर इंटरेस्ट बढ़ाने के लिए यहां पर एक ऐसी चीज आपको दिखाई है जिसके ऊपर शायद नहीं है आप लोगों का ध्यान, मैं डालूंगा। मैं आपको बताऊंगा कि भैया कितना इंटरेस्टिंग ये ड्रामा आगे से होने वाला है। गीति के चाचू को कैसे पता चला कि भैया कहां पर वो भागे हैं, कैसे वो भागे हैं, तो इन सारे क्वेश्चंस का आंसर मैं आज की वीडियो में करने वाला हूं। तो फिर वीडियो के साथ एंड तक जरूर बंधे रहिएगा क्योंकि आज की जो वीडियो वो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। और हाँ, जो नया है मेरे चैनल पे तो भैया जल्दी से दबा दें सब्सक्राइब का बटन, क्योंकि यहाँ पर पाकिस्तानी ड्रामास के बेस्ट रिव्यूज होते हैं। हाय फ्रेंड्स, रुमानी में बात करेंगे भैया दो बोल्ड ड्रामे की एपिसोड 3-4 के बारे में। भैया मैं बताऊंगा इस एपिसोड में कौन सी थी पॉसिबल कौन एक्टर, साथ में आपको ये बता चलूं कि एपिसोड 5-6 का जो टीजर भी लॉन्च हो चुका है उसके में करेंगे थोड़ा सा रिव्यू। और भैया आज की वीडियो में जो लाइट आ गया वो है 2000। तो फिर जल्दी से कर दें वीडियो को लाइक ताकि हम स्टार्ट कर सकें बहुत ही सुपर डुपर रिव्यू। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो भैया सारी बातों की एक ही बात यहां पर सबसे पहले जिक्र कर लेते हैं दो ऐसी कंफ्यूजन्स का जिसके ऊपर नहीं है आप लोगों का ध्यान, और वो ऐसी कंफ्यूजन है कि अगर उनका आंसर मिल जाए तो सारे क्वेश्चंस के आंसर ऑटोमेटिकली आपको मिल जाए। अब इन्हीं कंफ्यूजन से रिलेट करते हैं सारे क्वेश्चन, तो जरा गौर से सुनिएगा। जिसमें पहली कंफ्यूजन ये है कि यहां पर मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि समीर ने ये जो हरकत की है ये बदला लेने के लिए हरकत की होगी, क्योंकि अगर आप आज की एपिसोड में थोड़ा सा गौर करो तो उसको एक ऐसी बात सुनने को मिलती है जिस बात को सुनने के बाद उसका कोई भी खास रिएक्शन देखने को नहीं मिला। मतलब आप लोग थोड़ा सा गौर करो कि यहां पर कैसे पॉसिबल है कि भैया इतनी बड़ी बात बदर ने कर दी हो और वलीमे पे गीति के साथ समीर मिलता और ऐसी कोई भी बात नहीं करता, उसको बिल्कुल भी नहीं बताता ये बात कि बदर ने उसको क्या कहा था, कितनी बड़ी बात उसके कैरेक्टर के बारे में की थी। तो भैया यहां पर समीर कैरेक्टर कैसे वो सारी सिचुएशन को निगलेक्ट करके, सारी बातों को निगलेक्ट करके बड़े नॉर्मल वे में बात कर रहे हैं, वो भी गीति के साथ। तो भैया इसके पीछे एक यही कड़ी मिलाई है मैंने कि इसने ये जो सब कुछ किया ये सिर्फ बदला लेने के लिए किया। यहां पर हो सकता है गीति को ये बताना चाहता हो कि भैया तुम्हारा कैरेक्टर अगर ऐसा था तो मैंने उसकी वजह से ये सब कुछ किया। लेकिन इस केस में सबसे बड़ी कंफ्यूजन ये है जिसका मैं जिक्र कर रहा हूं कि दो कंफ्यूजन है। तो इस केस में सबसे बड़ी कंफ्यूजन ये है कि अगर उसने बदला ही लेना था तो वो क्यों जिक्र करता है अपनी मां से, क्यों कहता है, क्यों इतना करता है फोर्स कि भैया यहां पर मेरा रिश्ता लेके जाओ, वहां पर मेरी बात करने की कोशिश करो, और किस वजह से वो गीति के फादर के सामने आके बैठ जाता है। यहां पर तकरीबन बात करने के लिए भी रेडी होता है, लेकिन अचानक से आ जाता है गीति का फोन, जिसके बाद वो बाहर जाके बात करता है कि हाँ ठीक है हम यहां से भाग जाते हैं। तो इस सारी सिचुएशन को अगर ज़हन में रखा जाए तो भैया फिर तो बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगता कि यहां पर इसका बदला लेने का कोई सीन था। तो ये है भैया वो पहली कंफ्यूजन जिसका मैं जिक्र कर रहा हूं। अब आ जाते हैं अपनी कंफ्यूजन नंबर 2 के ऊपर कि भैया यहां पर गीति के साथ ये सब कुछ क्यों हुआ, उसके पीछे क्या रीजन थी। तो मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि भैया यहां पर बदर कैरेक्टर एक ऐसा कैरेक्टर है जो कि गीति के साथ करता है सच्चा प्यार, तो वो कभी भी नहीं चाहेगा कि गीति यहां पर समीर की या हो जाए जफर की। तो वो किसी भी केस में गीति को भगाने की कोशिश करेगा, और उस केस में वो कुछ ऐसा कर सकता है कि आपने आज की एपिसोड में ये सीन देखा जहां पर बदर ये बात सुन लेता है कि गीति उसके साथ भागने की प्लानिंग कर रही है। अब हो सकता है कि अगली एपिसोड में आपको ये सीन देखने को मिले जहां पर बदर जाए गीति के पास और उसको जाकर ये कहे कि तुम्हारा समीर फलां स्टेशन के ऊपर इंतजार कर रहा है, उसने मुझे भेजा है तुम्हारे पास कि मैं तुम्हें उसके पास ले जाऊं। अब डेफिनेटली भागने की प्लानिंग तो लोगों की पहले से थी, लेकिन यहां पर श्योरिटी नहीं है इस बात की कि क्या वाकई समीर ने बदर को कहा था कि भैया तुम इसको लेके आ जाओ वहां पर फलां स्टेशन पे। तो ये हो सकता है बदर का एक नया झूठ हो। गीति अपना सब कुछ पैक करके यहां पर जाएगी बदर के साथ, ये सोच के कि ये है काफी क्लोज फ्रेंड, क्योंकि बदर ने इस एपिसोड में एक ऐसी बात कही थी कि मुझे पता है तुम मुझसे मिलने जा रही हो, वो मेरे साथ सारी बातें शेयर करता है। तो इस बात को ज़हन में रख के गीति बदर के ऊपर ट्रस्ट करेगी और उसके ऊपर ट्रस्ट करके चली जाएगी वहां पर उस
स्टेशन पे उसके पास, लेकिन वहां पर उसको जब समीर नजर नहीं आएगा तो बदर आगे से उसको ये कहेगा कि उसने तुम्हें दोबारा धोखा दे दिया। अब यहां पर अगर हम बात करें कंफ्यूजन नंबर 2 की, तो भैया कंफ्यूजन नंबर 2 यहां पर इस बात की है कि आपको बदर को ये बात सोचते हुए, ये बात रियलाइज करते हुए दिखाया गया है कि उसने जो किया वो बहुत गलत किया। वो बिल्कुल भी नहीं चाहता कि इस तरह की मिसअंडरस्टैंडिंग वो समीर और गीती के दरमियान पैदा करे, जिसकी वजह से भैया उसको है काफी ज्यादा रिग्रेट, और उस रिग्रेट की वजह से वो ये चाहता है कि दोनों को सच्चाई बता दे। तो एक दफा जब यहां पर बदर का कैरेक्टर दिखा दिया गया कि भैया उसने जो गलती की अब उसको रिग्रेट है, तो दोबारा वो गलती क्यों करेगा? क्योंकि बदर, मुझे नहीं लगता, पहले मुझे लगता था कि शायद नेगेटिव कैरेक्टर हो, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये कोई स्पेसिफिक नेगेटिव कैरेक्टर है। ये सिर्फ ऐसा ही दिखाया गया है कि हाँ बस ठीक है, एक दफा गलती हुई, लेकिन उसके बाद वो अपनी गलती को सुधारना चाहता था, सब कुछ ठीक करना चाहता था, लेकिन उसके बाद खुद से सब कुछ होता चला गया। तो अगर इस पॉइंट को ज़हन में रखा जाए, और खास तौर पे उस पॉइंट को जो कि आपको देखने को मिला टीजर में, जहां पर गीती ये कहती है कि पता नहीं कहां रहेगा समीर, मैंने फोन किया, मेरा फोन भी नहीं उठा रहा, तो मतलब इस बात से भी ये साबित होता है कि यहां पर गीती ने खुद से कॉल करने की कोशिश की और खुद से ही उसका प्लान डिसाइड हुआ था, जो कि बाद में वो मुकर गया। तो ये दो ऐसी कंफ्यूजन है जिसकी वजह से भैया हम यहां पर एग्जैक्टली कुछ तो नहीं कह सकते, लेकिन सिनेरियो मैंने आपके सामने इतना अच्छे से एक्सप्लोर करके रखा है, आपको काफी ज्यादा इजी होगा डिसाइड करना कि एक्चुअली में क्या सिचुएशन बनी होगी। क्या बदर नहीं भगाया उसको झूठ बोल के, या यहां पर समीर बदला लेना चाह रहा है? तो दोनों में से आपको क्या लगता है जरूर बताइएगा नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में। और यहां पर हम सिचुएशन को फर्दर रिलेट भी कर सकते हैं कि कैसे आखिर गीती के चाचू को पता चला कि भैया वो कहां पर भाग गए, किस स्टेशन पे है, कैसे इतने आराम से जाके उनको पकड़ के ले आया। तो हो सकता है ये मेरी एक अपनी इमेजिनेशन है कि यहां पर हो सकता है कि आज के एपिसोड में भी जैसे आपने देखा कि गीती का चाचू एग्जैक्टली उसी रेस्टोरेंट में जाता है जहां पर गीती ऑलरेडी समीर का वेट कर रही है। अब अगर देखा जाए तो इस घर का मैनेजर, मतलब इस घर का ऐसा पुराना मुलाजिम कौन है जिसको सबके स्केड्यूल्स का पता है कि किसने कहां जाना, तो हो सकता है कि एग्जैक्टली उसने उसी रेस्टोरेंट का बताया हो गीती को कि वहां पर जाकर कर इंतजार, या समीर के सजेशन पे उसने एग्जैक्टली वो रेस्टोरेंट बताया हो जहां पर उसके चाचू ने भी आना था और वो सारा ड्रामा होना था। और इसी तरीके से हो सकता है कि जिस टाइम वो गीती को लेके भागा हो, पीछे से उसने ही अपने किसी रिसोर्स के जरिए ये बात पता लगवा दी हो गीती के चाचू को कि एग्जैक्टली कहां पर हम हैं और क्या होने वाला है। क्योंकि बदर को इस बात का बहुत अच्छे से आइडिया कि इकबाल जो कि गीती का है बाप, यहां पर काफी रूल्स वाला इंसान है, तो हो सकता है कि ये उसका आखिरी तुरुप का पत्ता हो कि अगर मैं उसको भगाने की कोशिश करूंगा तो वो अपनी इज्जत की लाज रखते हुए अपनी बेटी की शादी मेरे साथ कर दे। लेकिन ये काफी बड़ी मेरे ख्याल से मूवमेंट होगी। मुझे नहीं लगता कि बदर ये ऐसा कैरेक्टर इन्होंने दिखाया, इतना शार्प कैरेक्टर देखने में तो काफी डिसेंट, काफी मासूम लगता है। अगर इस तरह का ये होगा तो डेफिनेटली ड्रामे का काफी मजा आएगा। इस ड्रामे में एक ऐसा पॉइंट बताएगा जहां पर बदर का दोस्त उसको ये कहता है कि भैया तुम हो गरीब, तुम्हारे पल्ले कुछ भी नहीं है, वो तुमसे मोहब्बत क्यों करेगी। ये एक ऐसी चीज है कि मतलब जो आप लोगों को बताना चाहूंगा कि मोहब्बत का ताल्लुक किसी के अमीर गरीब किसी भी स्टेटस का होना जरूरी नहीं होता। मोहब्बत जिस इंसान को जिससे होती है उससे हो जाती है और फिर उसके लिए वो सब कुछ छोड़ने के लिए तैयार हो जाता है। मोहब्बत में ये मैटर नहीं करता कि वो किसी बड़े खानदान से हो, क्योंकि मोहब्बत इटसेल्फ एक बहुत बड़ा खानदान होता है। मोहब्बत की अपनी गहराई इतनी ज्यादा होती है कि उसको जरूरत नहीं होती इस तरह की मटेरियलिस्टिक चीजों की। तो जब आप किसी से करते हो प्यार तो यहां पर वही इंसान होता है आपका सारा जहां। और मैं आपको गारंटी देता हूं इस बात की कि अगर आपकी रियल में किसी इंसान के साथ फीलिंग्स बन जाए तो फिर आपके लिए मैटर नहीं करता। आप एक छोटे से झोंपड़े में भी अपने आप को बहुत ज्यादा अमीर फील करते हो। और एक और बात मैं कहूंगा कि मोहब्बत आपके काफी बड़े बड़े इम्तिहान लेती है। यहां पर अगर समीर को रियल में प्यार था गीती से तो उसको बिल्कुल भी नहीं यकीन करना चाहिए था बदर की बातों पे, या किसी भी दूसरे की बात पे बिल्कुल भी आपको यकीन नहीं करना चाहिए जब तक आप अपनी आंखों से रियलिटी ना देख लो। समटाइम कंफ्यूजन ऐसी बन जाती हैं, जैसे इस एपिसोड में आपने देखा कि उसके माइंड में एक और बड़ी कंफ्यूजन बनी कि जिस टाइम वो मिलने गया वहां पर वो देखता है गीती को उसके चाचू के साथ, तो उस टाइम भी कैरेक्टर को ये फील करते हुए दिखाया जाता है कि इसका शायद अपने चाचू के साथ भी कोई यहां पर बुरा अफेयर। तो इतना सब कुछ जब उसके माइंड में चल रहा होगा तो देयर इज पॉसिबिलिटी कि समीर कैरेक्टर अपना बदला लेने की कोशिश कर रहा है। और भैया एक ऐसी बात जो कि मैं तमाम पेरेंट्स से करना चाहूंगा कि आज के दौर में अगर आप अपने बच्चों की शादी उनसे पूछे बिना डायरेक्टली कर रहे हो ये सोच के कि हम इनके खैर ख्वाह, हमें ज्यादा बेहतर पता है, हम इनके बारे में अच्छा डिसीजन ले सकते हैं, हाँ भैया बिल्कुल ले सकते हैं, लेकिन अपने बच्चों से जरूर एक दफा पूछें कि क्या वो ये शादी करना चाहते भी हैं या नहीं। क्योंकि अगर वो एग्री नहीं होंगे तो उसका रिजल्ट
क्या होगा, सिर्फ डाइवोर्स। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको इस वीडियो के अंदर कोई एक पॉइंट भी अच्छा लगा तो आप इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों से ज्यादा वीडियो को शेयर करने की कोशिश करें, स्पेशली उन दोस्तों के साथ जो द बोल्ड ड्रामा के बहुत बड़े फैन है। वीडियो चलेगी तो सब्सक्राइब बटन को जरूर क्लिक कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में मुझे अपना फीडबैक देना मत भूलिएगा। और ये सारे काम करने में बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि लेटेस्ट अपडेट आपको सबसे पहले मिल सके। इसके साथ अपना बहुत सारा ख्याल रखें। स्टे मोटिवेटेड एंड गॉड ब्लेस यू।